अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन इकराम, मैं हूँ गुलबानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकीदत इस्लाम। नाजरीन इकराम, हम आज की वीडियो में तस्करा करेंगे कि जन्नत किस चीज़ का नाम है और जन्नत कहाँ पर वाक़या है। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक्स की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, जन्नत को अल्लाह ताला ने ईमानदार और ताबेदार बंदों की आरामगाह बनाया है। कुरान और हदीस में इसकी नेमतों और खूबियों का बहुत कुछ बयान है। कुछ बतौर नमूना लिखा जाता है कि पहले ये समझो कि जन्नत क्या चीज़ है। लुग़त में जन्नत बाग को कहते हैं और बाग में फल भी होते हैं, साया भी होता है, दरख्त और फूल भी होते हैं, फरद बख्श हवा भी होती है, पानी का इंतज़ाम भी अच्छा होता है। अब इसके साथ ये बात और मिला लो कि वो बाग खुदाई बाग है, तो इससे मालूम हुआ कि वो मामूली बाग नहीं है। नाज़रीन इकराम, दुनिया में भी बादशाहों और अमीरों के बाग होते हैं और इनमें हर तरह का सामान राहत भी बखूबी होता है और अजीब अजीब चीज़ें भी होती हैं। किसी बादशाह के बाग में महलात वगैरह के अलावा अजैब खाना भी होता है, किसी के बाग में सैरगाहें भी होती हैं। तो अब समझो कि खुदा का बाग कैसा आलीशान होगा, जिसके हासिल करने की खुदा ने ताकीद भी फरमाई है। जन्नत कोई मामूली बाग नहीं है, बल्कि इसमें अजीबो गरीब सामान होंगे। जन्नत की नेमतें दुनिया की नेमतों से बहुत ज़्यादा नफीस हैं। जन्नत की नेमतों को हदीस शरीफ से मालूम करो। हदीस शरीफ में आया है कि हूरों के सर पर ऐसे नफीस दुपट्टे हैं कि अगर इनका एक पल्ला दुनिया में लटक जाए तो चांद और सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। जन्नत की हूरें ऐसी खूबसूरत और हसीन है कि 70 जोड़ों के नीचे से भी इनका बदन छलकता है। नाज़रीन इकराम, जन्नत की मट्टी जवाहरात और मुश्क की है। हौज़े कौसर के पानी की ये तारीफ है कि जिसने इसमें से एक दफ़ा पानी पी लिया, इसको कभी प्यास न लगेगी। और कमाल ये है कि बग़ैर प्यास के भी इसको पिएंगे तब भी इसमें मज़ा आएगा। दुनिया के पानी में प्यास के वक्त तो मज़ा आता है, लेकिन बग़ैर प्यास के मज़ा नहीं आता। जन्नत के पानी की ये शान है कि एक दफ़ा पीकर उम्र भर के लिए प्यास की तकलीफ़ जाती रहेगी, मगर जन्नत के पानी में बग़ैर प्यास के भी मज़ा आएगा। बताओ, दुनिया में ऐसा पानी कहाँ है जिससे प्यास ना लगे और बग़ैर प्यास के भी इसमें मज़ा आए। इसी पर तमाम नेमतों को समझ लो कि जन्नत की नेमतों के सामने दुनिया की नेमतें क्या चीज़ हैं। साहिबो, जन्नत की नेमतों से तो दुनिया की नेमतों को कुछ भी लगाव नहीं। देखो, इस कदर फ़र्क है कि यहाँ की तमाम ग़ज़ाएं थोड़ी सी देर में बदबू पखाना बन जाती हैं, जिसकी बदबू से दिमाग परेशान हो जाता है। जन्नत में जितना चाहो खा लो, एक डेकार खुशबूदार आ जाएगी और सारा खाना हजम हो जाएगा, या खुशबूदार पसीना आ जाएगा और सारा पानी हजम हो जाएगा। वहाँ ना पेशाब की तकलीफ और ना पखाने की, और ना हाजमे का अंदेशा, न बदहज़मी का डर। वहाँ के आराम में तकलीफ का नाम भी नहीं। गर्ज़े तकिया, जन्नत में हर वक्त खुशी ही रहेगी, ऐसी खुशी कि दुनिया में इसका ख्वाब भी ना देखा होगा। बस ए मुसलमान भाइयों, अगर मरने के बाद कब्र में और आखिरत में जन्नत के अंदर ऐशो आराम से रहना चाहते हो तो अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करो। लेकिन नाज़रीन इकराम, सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत कहाँ है। जन्नत आसमान पर है
اور اس کے اوپر تلے 8 درجے ہیں اور 8 ہی دروازے یعنی 8 جنتیں ہیں۔ اس کی خوبیاں عقل سے باہر ہیں۔ جو اللہ کا پیارا اس میں داخل ہو گیا پھر کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تابعدار بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ فرشتے اعلان کریں گے کہ اے جنتیوں، تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہو گے، کبھی بوڑھے اور کمزور نہ ہوگے اور نہ کبھی مرو گے، ہمیشہ آرام سے رہو گے، کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھو گے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔